तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है। जो हम टॉपिक पर बात करने वाले वो हैं कैसे इब्राहिम फैमिली ने जो वो दीपिका कक्कर इब्राहिम को अकेला छोड़ दिया है उसका यूज़ करके। उसके बाद फिर दीपिका कक्कर भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी जो है इब्राहिम फैमिली को उनकी असली औकात दिखा दी है। तो हम इस पॉइंट पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में कि कैसे जो इब्राहिम फैमिली है उसने जो है अब जो दीपिका कक्कर इब्राहिम को आप ब्लॉग में देख रहे होगे कैसे उसको अकेला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर दीपिका कक्कर इब्राहिम को उन्होंने अकेला एकदम ऐसे छोड़ दिया क्योंकि अब इब्राहिम फैमिली को उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो उन्हें चाहिए था दीपिका कक्कर इब्राहिम से वो उन्हें अब मिल चुका है। उन्हें चाहिए था उससे पैसा चाहिए था, फेम चाहिए था, वो सब उसे मिल चुका है। सब आपको मिल चुका है, शोएब को मिल चुका है। उन्होंने भी उसका यूज़ कर लिया, उसके थंबनेल लगा लगा के उसके बारे में बात कर करके उसका फ़ोटो यूज़ कर करके उन्होंने व्यूज़ बना लिए। अब उनका भी अपना थोड़ा फैन बेस बन गया है, इसलिए अब उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अब दीपिका कक्कर इब्राहिम अकेले एक कोने में पड़ी रहती है। आपने अब देखा भी होगा फिलहाल में जो दीपिका कक्कर इब्राहिम के जो वो ब्लॉग्स वगैरह आते हैं उसमें उसकी फैमिली का कोई जिक्र नहीं होता। वो होते हैं उसकी फैमिली के इर्द गिर्द, या तो अपनी मम्मी को दिखाती है, रूहान को दिखाती है, अपना किचन का कुछ दिखाती है, जब वो बाहर जाती है तब वो दिखाती है। वरना पहले के ब्लॉग आपने देखा होगा फैमिली 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 करती रहती थी। वो ससुराल वालों की तारीफ भी करती रहती थी। पहले वो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी कि ये देखिए इतनी अच्छी मेरी सासू माँ है, ये इतनी अच्छी हैं, ये मुझे इतना प्यार करती है। सासू माँ भी उसकी पुच्ची पुच्ची लेती रहती थी पूरे दिन। हाँ, हमारी बहू तो बहुत अच्छी आई है, ऐसी बहू तो भगवान सबको दे, ऐसी बहू तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। पर अब क्या हुआ सासू माँ, अब क्या मतलब आपकी बहू इतनी जल्दी इतनी बेकार बन गई जस्ट बिकॉज कि आपकी बेटी पैसा कमाने लगी, आपका बेटा पैसा कमाने लगा, अब आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब आपकी बहू बेकार हो गई। यहाँ पर ये इतने दोगले लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि मतलब जिस फैमिली बैकग्राउंड से शोएब आता है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। मतलब जहाँ जिस गांव से भी आते हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो वहाँ पे ये है कि मतलब ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करना जिसका डिवोर्स हो चुका है और जिसको मतलब और जिसका रिलीजन भी अलग है, उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर शोएब तो हो सकता है शोएब ने मान गया हो पैसे के लालच में, या मतलब हो सकता है उससे प्यार भी हो, बट जो शोएब की फैमिली है उसका सिर्फ एक ही रीज़न था हाँ करने का। वो ये था कि दीपिका के पास फेम था उस टाइम और मनी थी। उन्हें भी बात समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें दलदल से बाहर निकलना है, उससे गरीबी से बाहर निकलना है, तो इसका साथ लेना ही पड़ेगा। भले चाहे रिलीजन अलग हो, चाहे वो डिवोर्स ही हो, चाहे 5 बच्चों की माँ हो, उन्हें उससे उस टाइम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बस उनका ये था कि हमें उस गरीबी से निकलना है, उस दलदल से निकलना है, उस गाँव से निकलना है, बस कैसे करके शहर पहुँचना है, लेविश लाइफ जीनी है। तो वहाँ से वो जब शादी वगैरह हुई उसके बाद वो सब लोग आ गए थे यहाँ पर मुंबई में रहने के लिए। वो पहले रह रहे थे, बट जब से दीपिका आई थी उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिकली चेंज आया था। उसने उनके घर में बहुत सारी चीज़ें करी थी और यहाँ से सबा इब्राहिम को भी बहुत ज़्यादा लिवरेज मिल गया था, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने हैं, उसको थोड़ी छूट भी मिल गई थी कि तुम ये कपड़े पहन सकती हो, जरूरी नहीं है कि तुम पूरे दिन ऐसे लोपट्टा फुपट्टा लेना है। उसको बहुत सारी चीज़ों की छूट मिल चुकी थी क्योंकि दीपिका पढ़ी लिखी थी। वो थोड़ा बोलती थी कि थोड़ा छूट दे दो सबा को, शोएब को बोलती थी, उसकी फैमिली वालों को समझाती थी कि हम थोड़े मॉडर्न है, मतलब थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे। और उसको शूट पर जब लेके जाती थी वो उसको, यहाँ पर सबा इब्राहिम ने जो है बहुत यूज़ किया है दीपिका इब्राहिम का, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। पहले तो सबा इब्राहिम का प्लान था कि वो भी भाभी का यूज़ करके उनके कॉन्टैक्ट यूज़ करके वो भी सीरियस वगैरह में आ जाएगी, बट उनका फेस और उनके तीथ वगैरह ऐसे थे कि उस टाइम वो बिल्कुल फिट नहीं हो पाई। वरना जब वो वहाँ पर जाती थी, आपने देखा होगा उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर, उनके हर एक्टर के साथ जब दीपिका कक्कर इब्राहिम के साथ उनके सेट पर जाती थी, क्योंकि उसका तो अच्छा खासा एक वो था बॉन्ड था तब के साथ, तो वहाँ पर वो हर किसी एक्टर के साथ जो मिलता था उसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाती थी। तो वहाँ पर उसके पूरी कोशिश करी बॉन्ड बनाने की, अपने कॉन्टैक्ट बनाने की, बट वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। पर कोई बात नहीं, उसने सोचा कि यहाँ से मैं नहीं कुछ कर पाई तो यूट्यूब से स्टार्ट करती हूँ। तो यूट्यूब चैनल भी सिर्फ इसका चला दीपिका कक्कर इब्राहिम की वजह से और शोएब की वजह से थोड़ा बहुत मान सकते, क्योंकि शोएब को कोई नहीं जानता था यार उस टाइम बहुत वो था ससुराल सिमर में, पर उसका बिल्कुल भी हाइप नहीं था। आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी उसे जानता होगा एज ए सिमर का पति, और जो भी है सिमर के पति के नाम से जानते होंगे, जो थोड़े बहुत लोग जानते होंगे जो उसने रोल वगैरह किया था उसका। बट सिमर जो फेमस हुई थी वहाँ से भाई उसका एक अलग ही हाइप था। तो उसे पता था कि ये भाभी का हाइप बना हुआ है, तो जल्दी से इनको फेम के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो उसने बस जल्दी से यूट्यूब स्टार्ट किया और अपने भैया भाभी को सामने बिठा दिया, उनसे क्वेश्चन पूछे, जो भी वो गेम वगैरह खेलते थे। तो ऑडियंस भी ये थी कि मतलब उनको, हम सबको रहता है ये सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के बारे में जानने का, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह भेजते थे तो ये क्वेश्चन वगैरह के आंसर देते थे, उनकी लव स्टोरी जानते थे। तो यहाँ पर वो सब ये रिकॉर्ड करती थी और उसके यूट्यूब चैनल पर अच्छी खासी रीच आती थी, उसके सब्सक्राइबर बढ़े, उसका फैन बेस बढ़ा। तो वहाँ से जब उसका फैन बेस बहुत तगड़ा हो गया उसके बाद उसने
मतलब उसकी शादी वगैरह हो गई। उसके बाद वो सनी के इन्फ्लुएंस में आ गई और उसके बाद उसने भाभी को अपनी ज़िंदगी से एकदम ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे चाय में से मक्खी को बाहर निकाल देते हैं हम लोग। इतना ज़्यादा यूज़ करने के बाद बस मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि शोएब स्टिक है अभी इस बात पर कि वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा है अभी वो है उसके साथ। भले उसकी सारी फैमिली ने उसका साथ छोड़ दिया है, बट जो शोएब है अभी भी वो उसके साथ है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको अकेला छोड़ देगा। ये जो भी है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद कि उसकी फैमिली उसका साथ छोड़ सकती है, पर शोएब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आजकल जो है वो बिल्कुल भी जो उसकी फैमिली है दीपिका की, वो बिल्कुल वो उसमें नहीं जानती। और मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब भी कोई लड़की अपना रिलीजन चेंज करती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हमेशा क्यों होता है। मैंने देखा है इतने सारे केसेस में कि जब भी वो अपना रिलीजन चेंज करती है, यहाँ पर उसके जो रिलेशन वाले हैं वो सब टूट जाते हैं, पर जो लड़के के रिलेशन वाले हैं वो सब उसके लड़के के रहते हैं और लड़के के उसमें भी रहते हैं। ये जैस्मीन वसीम और अली के केस में भी सेम यही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अली का अलग रिलीजन है, जैस्मीन का अलग है, तो वो उसका रिलीजन अपना रही है, पता नहीं क्या कर रही है, जो भी होगा कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो अली है, अली की फैमिली वाले से वो सबसे मिलती है, सबसे जुलती है, उनके घर जाती है, उसके रिश्तेदारों से, उसके दूर के रिश्तेदारों से, उसके दूर दूर के रिश्तेदारों से सबसे खेलती बोलती है, उनके बच्चों के साथ सबसे बना के रखती है। बट वहीं बात जब उसकी फैमिली की आती है, वो कभी ब्लॉग में नहीं दिखती, कभी जो उसके रिश्तेदार हैं कभी ब्लॉग में नहीं दिखते। क्या उसके रिश्तेदार हैं नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मतलब क्या रीज़न होता है? ऐसे दीपिका इब्राहिम के साथ हुआ था कि मतलब अब शोएब की फैमिली वो सबको जानती है, उसकी बुआ खाला, नाजा खाला, बेटा खाला, दूर दूर के मामा खाला, मामू वामू जो भी हैं उनके, वो सबको मतलब सबको आओ भगत करती है। वो जब भी आते हैं सबके यहाँ जाती है, बट क्या उसकी फैमिली में नहीं कभी उसके भाई को देखा, नहीं उसकी बहन को देखा, नहीं मामा को देखा, नहीं बुआ को देखा, यहाँ तक कि उसके पापा वगैरह भी अब ब्लॉग में नहीं दिखते इतना। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लड़की साइड वाले जो होते हैं रिलीजन चेंज में, उनके सारे रिश्ते टूट जाते हैं, पर लड़का का कुछ नहीं टूटता। लड़की को जो लड़के के रिश्तेदार हैं उन सबको अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बातें मुझे समझ नहीं आता, मुझे ये बात भी समझनी है कि मतलब ये क्या सीन है इसका, मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे कि मतलब लड़की के सारे रिश्तेदार छूट जाते हैं और लड़के के साथ स्टिक रहते हैं और लड़की को उनको अपनाना पड़ता है, उनकी आवभगत करनी पड़ती है, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है। तो ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो हम लोग बात कर रहे थे उसी पे, पर अब धीरे धीरे दीपिका इब्राहिम को ये वाली बात समझ में आ रही है कि जो उसकी फैमिली उसने उसका यूज़ किया है, और अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही, पर धीरे धीरे आ रही है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि उसकी फैमिली ने जो उसको यूज़ किया है, अब जब वो यूज़ हो चुकी है तो उसको चाहे में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो मरे जिंदा रहे जो भी है। तो अब उसे भी समझ में आ गया। तो पहले वो बहुत करती थी अपनी फैमिली के लिए, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट लाती थी अपनी ससुर अपनी सास के लिए और अपनी सवा वगैरह इन सब के लिए, बच्चों के लिए। बट उसने ये सब अब बंद कर दिया है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा जब वो कश्मीर गई थी, वहाँ से सूट वगैरह लाई थी, 1000 1500 की सूट ले आई थी। तो यहाँ पर लोग यही बोले थे कि चलो अच्छा हुआ एटलीस्ट दीपिका इब्राहिम की आंख तो खुली, क्योंकि यार ऑडियंस भी चाहती है कि मतलब वो इतनी पागल कैसे, इतना वो कैसे कि मतलब वो उसके सामने दिख रहा है कि वो यूज़ हो रही है, वो फिर भी नहीं मानती है। इतना ऑडियंस पागल नहीं है। इतने सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मतलब ये यूज़ हो रही है, इसको इतना नहीं पता। तो एक लोग गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, मैं तीसरा हो सकता हूँ, बट इतनी सारी ऑडियंस जो लार्ज अमाउंट में उसको बोल रही है कि वो पागल बना रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं सिर्फ फेम के लिए, मनी के लिए। और अब करेंगे कि अब तो वो कर चुके हैं, उन्हें उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सवा भी इतनी फेमस कर दी है उसने दीपिका ने, शोएब भी इतना फेमस कर दिया, अब उनको पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है दीपिका से, उसके फेम की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसलिए उसको अकेले पड़ी रहती है वो बेचारी, नहीं उसकी फैमिली कोई आती है ऊपर, कभी कभी आती है 1-2 मिनट के लिए, अपने पापा के लिए वो भी आते हैं, अपने पति के लिए उसकी सास आती है, और बस चली जाती हैं नीचे। तो यहाँ पर ये सब सीन है। तो उसको बस समझ में आ गया। तो इसलिए अब वो भी उनके लिए इतना नहीं करती, उसने बोला अब तुम लोग भी बाहर में जाओ, जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो मैं जब मेरे बारे में नहीं सोचना है तो मैं भी तुम्हारे बारे में क्यों ही सोचूं इतना, बहुत हो गया। अब इतने सालों तक मैंने तुम्हारी चापलूसी करी, मैंने तुम्हारे आगे पीछे घूमा, तुम्हारे लिए प्यार के लिए गिड़गिड़ाई, और यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उसको प्यार अपने मम्मी पापा से मिलने चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए वो ऐसे दलदल फैमिली में घुस गई, जहाँ से उसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्यार दिखाया कि हम बहुत अच्छे, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उसके बाद उसका फेम यूज़ किया, और शोएब ने भी मतलब वही किया। शोएब अभी तो उसका पता नहीं, पर पहले यही कि बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसको पहले फंसाया जाल में, उसके बाद शादी करी, क्योंकि पता है यार शादी के बाद अगर जो अच्छे घर के लोग होते हैं उनको ये होता है कि हमें रिश्ता निभाना ही है, बहुत मतलब जब बहुत ज़्यादा आती हो जाएगी वो तभी रिश्ता तोड़ते हैं, वरना उनका ये रहता है कि नहीं हमें रिश्ता निभाना है, क्योंकि उन पर सोसाइटी का प्रेशर होता है, अच्छे घर के लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो यहाँ पर यही है। यहाँ पर अब दीपिका
दीपिका को भी समझ में आ चुका है पर कि ये लोग हैं ही नहीं इस लायक, मेरे प्यार के काबिल हैं ही नहीं, मैं इनके आगे पीछे घूमूँ, मैं इनके लिए इतना सब कुछ करूँ पर फिर भी इन लोगों के लिए मेरे में एक एहसान नहीं है। और सबा इब्राहिम में तो बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है। उसे तो अपनी भाभी ने जो जितना दिया है ना उतना तो मुझे लगता है उसको पैर धो के उसके पीने चाहिए। इतना सब कुछ उसकी भाभी ने उसके लिए किया है, उसका मेकओवर से लेके उसके फ्रीडम से लेके उसके अब ये जो पैसे वगैरह आ रहे हैं, जो फ्लैट वगैरह खींच रही है, सब उसकी भाभी की बदौलत है। बट फिर भी वो इतनी अनग्रेटफुल है, उसको इग्नोर करने लग गई है वो सनी की वजह से। तो यहाँ पर अब दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को अकल आ गई है, चलो देखते हैं अब कि आगे क्या होता है इसमें। आगे उसे और अकल आती है कि वो फिर दोबारा से पहले की तरह हरकत स्टार्ट कर देती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो मैंने आपको पॉइंट बताएं कि आप वो सही हैं गलत हैं, आपकी क्या राय है, आप ये लोग बताना मुझे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।